क्लास 10 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का जो मैथ का एग्जाम होने वाला है सेंटअप एग्जाम के लिए, उसके लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर के आ चुके हैं। पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देते, नहीं देखे तो जाके इसी चैनल पर देख लीजिएगा, मिठुन स्टडी सेंटर पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है, ऑब्जेक्टिव का हम पहले बता दिए थे और फिर से एक वीडियो आ जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा और पीडीएफ कहाँ से इसका डाउनलोड करना है वो भी सिखाऊंगा। इसके बाद हिंदी इंग्लिश का पेपर आपका आ रहा है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी और वीडियो को शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपका है लघुत्तरीय क्वेश्चन। लघुत्तरीय में टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है ना, तो टोटल यहाँ पर 30 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो चलो फटाफट से देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन बोला द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 2 नंबर, तो ये बोला गया द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। तीसरा है यदि 3x - ay बराबर 20 और x + by बराबर 3 का हल x बराबर जो है 5, y बराबर -1, तो मान ज्ञात आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है 4x² + 7x + 3 को x + 1 से भाग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया आपसे 5 नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 84 और 555 का HCF ज्ञात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है द्विघात समीकरण √7y² - 6y - 13 √7 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो अगर आपसे प्यार बच्चों ये बन पाता है तो बना लेना, ठीक है। मैं वैसे आंसर दूंगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेना, वीडियो में बने रहो, वीडियो को लाइक करो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो 7 नंबर है समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एनमा पद का मान याद करें। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 8 नंबर बोला गया 25 + 28 + 31 + डैश डैश + 100 का योगफल ज्ञात करें। 9 नंबर है कि त्रिभुज ABC में DE समानुपाती SBC, चूंकि AD बराबर 1.5 है और DB बराबर 3 है, तो AE का मान 1 है, तो आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है त्रिभुज ABC में यदि AD समांतर BC, तो सिद्ध करें कि BS जो ना AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर जो ना बराबर में AD का स्क्वायर प्लस, इस प्रकार से देख लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पर 10 के बाद 11 नंबर बोला, क्या प्रश्न बोला अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करेंगे निम्नांकित का समीकरण संगत है या असंगत। जो कि समीकरण यहाँ पर दिया गया, पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा, ठीक है। तो आपको अगर आप पता है तो कर लेना, वैसे भी मैं पूरा तो आंसर नहीं दूंगा, आपको ऐसा दिखाऊंगा, देख लेना। देखो 12 है कि मूल बिंदु एवं P बराबर 3 चूंकि 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को सिद्ध A बराबर जो है ना दिया गया 2, इस प्रकार से A बराबर 2 चूंकि 2, तो आपको करना क्या P बराबर 3/3 तो है, यहाँ पर आपको मान जो है ना डेल्टा का ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे ना 13 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक 3 चूंकि -5 और अगला है आपका 10 चूंकि -2 है ना, ज्ञात करना है। चलिए अब इसके बाद आपका 14 नंबर है कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोला बनाई जा सकती है। 15 है एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिधि निकाले इसका व्यास 7 सेंटीमीटर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 एक वृत्त की परिधि यदि 39.6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 है सिद्ध करें कि cos² थीटा 1 + tan² थीटा बराबर 1। अगला है आपका सिद्ध करें कि √में 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, आप कर लेना, मैं वैसे कुछ ही क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक है। सिद्ध करें कि 1/1 जो ना 1/1 - cos थीटा -1/1 + cos थीटा बराबर में 2 cot थीटा इंटू cosec थीटा। अगला है आपका 20 नंबर की sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बटे cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका डायरेक्ट भी मान आप कर सकते हो, 1 होगा, मैं इसे बनाया नहीं उस क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट मान आ जाएगा, आप काट देना इसे, डायरेक्ट काटोगे नहीं, आप करना क्या, इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना। तो जैसे कि यहाँ पर देखो साइन जो है ना आपका कितना डिग्री नोट कर लो, 20 नंबर का भी हम नहीं बनाया इसका, ठीक है। तो ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, यहाँ पर आपका cos में हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 बराबर मान 1 आ जाएगा, इतना आप लिख लो क्योंकि ये क्वेश्चन में छोड़ दिया था प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की हल करें कि 2x + 3y बराबर जो है ना -4 5x - 3y बराबर 1, और तो आपको ज्ञात करना है। चलो अगला क्वेश्चन 22 नंबर की x और y में एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु यहाँ पर बिंदु कट चुका है, क्वेश्चन देख लो थोड़ा कट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 से सिद्ध करें कि बिंदु 1 चूंकि 5 2 चूंकि 4 और 3 चूंकि 3 समलेख है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न क्या आपसे बोला गया
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक परिधि का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 25 नंबर की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें 60 डिग्री हो। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका रहा 26 नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कहाँ मिलेगा पीडीएफ के रूप में वो भी सिखाएंगे, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहो। और 27 है कि यदि 24, 16, 28 एक्स और 30 का समांतर माध्य 25 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। 28 नंबर बोला गया दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 हो, उस संख्या तथा उसके अंकों परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या अंतर 18, तो इन कथनों का समीकरण लिखे। चलिए अगली क्वेश्चन आपका हो जाएगा 29 नंबर की। समीकरण निकाय x + y = 7 और एवं 5x - 12y = 7 का को तुलनात्मक विधि से हल करें। 30 नंबर बोला गया कि यदि किसी आंकड़े का माध्य 20 हो तो माध्यिका 26, तो बताइए इसका बहुलक क्या होगा, ठीक है। चलिए अगले आपका ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। लॉन्ग में हम लोग देखेंगे ना, तो आप यहाँ पर देखना इसमें टोटल 38 मतलब कि 31 से 38 तक, यानी कि 8 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स मिला है तो 20 मिनट लगेगा। देखो प्यारे बच्चों, मैं ना इसमें एक भी क्वेश्चन का अभी उत्तर नहीं बनाया हूं, तो मैं करूंगा क्या, इसका वीडियो आ जाएगा एक और फिर से सब्जेक्टिव का, तो आप तैयार रहना, सुबह तक मिल जाएगा। अगर बना पाते हो तो बना लो, और पीडीएफ के रूप में भी पहले ही बता देता हूँ कहाँ आंसर मिलेगा। चलो गूगल में इसका आंसर मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है फिर आपसे सीख लो, वहां पर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल का नाम, एक सेकंड, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस में होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 10 का सेशन देखने को मिल रहा है, क्लास 10 सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस में होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे आएगा। और पहला काम क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसी चैनल पे शाम में 6:30 पे डेली बोर्ड एग्जाम 2025 क्लब का तैयारी करवाया जा रहा है, तो आपको करवाओगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ना, नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना ऑल सब्जेक्ट है, फिलहाल आपको मैथ का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। पेज को आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद नीचे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव का मैं आंसर दिखा देता हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव का ये प्रॉपर सही आंसर है, 100 क्वेश्चन का आंसर हम प्रॉपर दे दिए। देख लो यहाँ पर पूरा लिखा है ना, आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो भी जाके देख लेना। और सब्जेक्टिव का आंसर मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा, शॉर्ट लॉन्ग सबका, तो आके डाउनलोड कर लेना। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछा गया। पहला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण दिया गया है, इसके लिए 4x प्लस में 6y बराबर जो है ना इस प्रकार से दिया जाए, 4x प्लस 6y बराबर में आपका जो है ना 5x, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ कट गया थोड़ा सा, ये देख लेना। और तथा 5x प्लस 8y बराबर जो है ना आपका 10 का आलेख खींचे। अगली क्वेश्चन है आपका 32 नंबर की, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अगर योग जो है ना 668 मीटर स्क्वायर है तो उनके परिमाणों का अंतर 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात करना है। अगली क्वेश्चन आप 33 नंबर देख लो, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 34 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों की दूरी क्रमशः ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 35 नंबर है, आप ये देख सकते हो। ये क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ, आप बना पाओ तो बना लेना, ठीक है बच्चों। तो ये देख लो, ये क्वेश्चन है, चलो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 37 नंबर बोला गया, सिद्ध करना आपका ये रहा, और 38 नंबर ये रहा। तो चलो इसका उत्तर फटाफट से मैं आपको बताता हूँ, लोग नोट करने वाले नोट कर लेंगे। देखो पूरा मैं आंसर लेकर के आप समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो शॉर्ट में हम लोग पहला का आंसर लिखना है, चरण दर चरण स्पष्टीकरण 4x² - x - 4। तो यहाँ पर देखना a बराबर आपका क्या हो जाएगा, x, ये आपका a बराबर हम लोग 4 लिए, b बराबर -1, c बराबर 4। और फिर आपको यहाँ पर लिखना है माना 0 x और y है, तो आपको x + y बराबर देना है -b/a। उसके बाद जो मान आपका a b का था उसके स्थान पर यहाँ पर बैठा दोगे, बैठाने के बाद 1/4 आपका मान आ जाएगा। ये पहला का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का आंसर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि बहुपद x² - 10, तो x² - 10 बराबर 0 करोगे तो x ये जो है ना आपका x पर से पावर जैसे ही हटेगा तो प्लस माइनस रूट में आपका 3 आ जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा, एक प्लस में √3 और माइनस में √3 x बराबर मान आ जाएगा। तो ये दूसरा का कंप्लीट आंसर है। तीसरा का आपको लिखना स्टेप बाय स्टेप 1 में लिखना है 455 बराबर 84 गुना 5 गुना प्लस 35। स्टेप 2 पे लिखना है 84 गुना 35, 84 बराबर 35 गुना 2 गुना प्लस में 14 हो जाएगा। और स्टेप आपको यहाँ पर जो है ना स्टेप 3 में लिख देना। स्टेप 3 में क्या आप लोग लिखोगे, इसमें लिखोगे आप लोग जो ना 35 बराबर 14 गुना 2 प्लस 7। अगला लिखोगे स्टेप 4 में 7 गुना 2 बराबर में यहाँ पर 0 लिख दोगे, ठीक है, 0। फिर HCF आपका जो आ जाएगा ये आपका 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लो, आपका आंसर
यहाँ पर 2 नंबर का 7 आ जाएगा। तो 2 नंबर कंप्लीट, 5 नंबर है ना, 5 नंबर था, ठीक है। तो 5 नंबर हो गया। 5 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7 नंबर का। देखो 7 नंबर का जो आंसर होगा, लिखना है आंसर में 7 में कि 63 65 67 डैश डैश, ए बराबर 63, डी बराबर 2, तो 10 3 10 17 डैश डैश, ए बराबर A2 बराबर 3 लिखना है, और डी बराबर आपका लिखना है 2, D2 बराबर, और एनमा पर बराबर लिखना है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर A2 एन माइनस 1 इंटू D2 लिखना है। 63 प्लस एन माइनस 1 2, और बराबर लिखना है 3 एन माइनस 1 एन माइनस 1 7 लिखना है। फिर लिखना है 63 प्लस 2 एन माइनस 2 बराबर लिखना है 3 प्लस 7 एन माइनस 7, और आपको फिर लिखना है 63 माइनस, यहाँ पर लिखना है एक सेकेंड, यहाँ पर आपको लिखना है फिर क्या, फिर लिखना है 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 बराबर 7 एन माइनस 2 एन लिखना है। 65 बटे बराबर हो जाएगा आपका 5 एन, एन बराबर हो जाएगा 65 बटे 5 काटिएगा तो एन बराबर आपका 13 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट था आपका कितना नंबर, 7 नंबर का आंसर। अब देखो 8 का आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है। 8 का आप लिखोगे इस प्रकार से, लिखोगे ए बराबर 0 जो ना 0, ए बराबर लिखोगे 0, थीटा यहाँ पर जो ना ए बराबर T1 बराबर आपका 25 है, T2 बराबर 28 है, तो डी बराबर लिखोगे A2 माइनस T1 माइनस T2 माइनस T1, 28 माइनस 25 लिखोगे तो घटेगा तो डी का मान आ जाएगा 3 हो गया। अब आपको लिखना है 10 TN बराबर लिखना है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिखना है 100 TN का मान 100 है, तो 100 बराबर 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर लिखना है 100 बराबर 25 प्लस 3n माइनस 3, इस प्रकार से लिखना है। फिर आपको लिखना है 100 माइनस 22 प्लस 3n, फिर लिखना है 100 माइनस 22 बराबर 3n, फिर यहाँ पर घटेगा तो 78 माइनस 3n हो जाएगा, और n बराबर आपका 78 बटे 3 काटिएगा तो काटने पे मान आपका आएगा n बराबर 26। तो ये आया। फिर आपको और बनाना होगा इसमें थोड़ा सा और लिखना है, SN के फॉर्मूला पर बैठाना है, तो लिखना है ये फॉर्मूला लिख देना। फॉर्मूला के कारण 26 बटे आपको लिखना है कितना 2, और यहाँ पर 2 गुना 25 प्लस में आपका लिखना है 26 माइनस 1, और फिर गुना में ये आपका 3 है, गुना में 3 है, ठीक है, इतना लिख दोगे। फिर आपको यहाँ पर वो जो है ना ये काट देना है, ये कट जाएगा 26 बटे 3, ये कट जाएगा, मतलब 26 बटे 2 कटेगा तो यहाँ पर आपका कितना, ये 13 है लिखा हुआ, ठीक है ना, 13 देख लो, ये 13 लिखा है, 13 बराबर 13 गुने हो जाएगा 50 प्लस 25 गुने 3, फिर लिखना है 13 गुने 50 प्लस 75, तो 13 प्लस 13 गुने 125, तो यानी कि 1625, तो ये 8 नंबर का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे बढ़िएगा तो वो कंप्लीट हो चुका है आंसर। अब आपका यहाँ से होगा, यहाँ से देखोगे 9 नंबर का, तो 9 नंबर का आंसर ये डायग्राम हम बना दिए हैं। तो यहाँ पर लिखना आपको आंसर में AD बटे BD बराबर में AE बटे EC, ठेस पर में से लिख देना। इतना लिखने के बाद आपको लिखना 1 बटे 5 बटे 3 बराबर लिखना 1 बटे EC, फिर आपको लिखना है EC बराबर में 30 बटे 1.5 काटिएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर EC बराबर आ जाएगा। तो ये मानोगे आप 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लो। n बराबर गोले की संख्या लिखना है, V1 बराबर n गुने जो ना 4 बटे 3 पाई आर क्यू, फिर लिखना है 4 बटे पाई आर क्यू बराबर में n गुने 4 बटे 3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर देखो पाई से पाई कटेगा, 4 बटे 3 से 4 बटे 3 कट जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर जो है ना 6 गुना 6 होगा, बट्टे में आपका हो जाएगा 2 गुना 2, तो ये सबको काट दोगे, काटने पे n बराबर में आपका 27 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो अब आपका हो जाएगा 16 नंबर का आंसर, ठीक है। तो 16 का आंसर देख लो आप लोग, यहाँ पर 16 का आंसर होगा विद्युत की परिधि बराबर 39.6 सेंटीमीटर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर लिखना है 39.6, तो फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार से मान बैठा देना है। तो यहाँ पर पाई बराबर 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो विद्युत का क्षेत्रफल आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना 6.3 गुना 6.2, इस प्रकार से काटिएगा 7 से, तो ये आपका हो जाएगा 124.74 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। अब चलो आगे और बढ़ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग दिए हैं 24 नंबर का आंसर, ठीक है। तो 24 का आंसर देख लो, लिखना है त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, विद्युत की परिधि बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, तो लिखना है यहाँ पर मान 2 गुना 22/7 गुने 3.5, फिर आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर देखो 2 से ये आपका 7 से 35 कटेगा, और फिर आपका ये आपका 10 से 5 कटेगा, और इस कटने के बाद आपका 22 सेंटीमीटर आएगा। फिर आपको यहाँ पर और लिखना है, इसमें लिखना है कि विद्युत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुना 3.5 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से मान आपको लिखना है 22/7 कट जाएगा, कटने पर आपको देखो यहाँ पर आ जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर होगा। अब आपका एक और हम क्वेश्चन का आंसर दिए जो कि 28 नंबर है। 28 का आंसर हम यहाँ से दिए हैं, ठीक है। देखो 28 नंबर है, ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन है एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कितना नंबर लिखना हम भूल गए क्या, एक सेकेंड, माना कि हम देख लेते तुरंत अभी। चलो यहाँ पर देख
लो ये जो आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा कितना नंबर, तो ये आपका हो जाएगा 28 नंबर। ठीक है, ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो माना कि लिखना है 10y बराबर आपको लिखना है प्लस में x, और 10x प्लस वाई बराबर आपको 8 लिखना है पहला समीकरण। इधर लिखना है 10 प्लस वाई, और 10x प्लस वाई बराबर लिखना है आपको 10 प्लस वाई प्लस जो 10 प्लस वाई, इस प्रकार से लिखना है। ये छोड़ देना 9x माइनस 9y बराबर माइनस 8 लिखना है। इस प्रकार से आप लिख दोगे समीकरण 2। आप समीकरण यहाँ पर लिख देना आप लोग। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ गए हम लोग, यहाँ पर आप लोग लिख देना, यहाँ पर लिख देना समीकरण, सेम आप उतार देना। एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ यहाँ लिख देना है समीकरण आपको क्या लिखना है, एक सेकेंड यहाँ पर देख लो, लिख देना है समीकरण 1 और तथा 2 को जोड़ने पे, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से दोनों का माना जाएगा, अतः संख्या आपका 53 आएगा। तो ये आपका था किस नंबर, 28 का। और लास्ट आपका ये 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 29 का लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। और यहाँ पर देखो x का 20/7 आ जाएगा, y का मान आ जाएगा आपका, y का जो मान आएगा, y का मान आ जाएगा 11। तो इसका PDF में दे दूंगा, और सब लॉन्ग जो बचा उसका आंसर में गूगल में डालूंगा, वीडियो भी आएगा। तो सभी लोग तैयारी में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।